भारत में गुस्ताखाना बयानात के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों की आवाज़ें दबाने की कोशिश जारी। भारत में हुकूमत की जानिब से बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयानात के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वालों की आवाज़ें दबाने की कोशिश जारी है। एहतजाज को रोकने के लिए आसाम के 3 मुस्लिम अक्सरियती अज़ला में पाबंदियाँ और इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए। तीनों अज़ला में जुलूस, रैली, धरने और पोस्टर की तकसीम पर पाबंदी लगा दी गई। उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार समाजी रहनुमा जावेद अहमद पर गैर कानूनी हथियार और काबिल एतराज़ पोस्टर लगाने के इल्ज़ामात लगा दिए गए। इलाहाबाद में गुज़िश्ता रोज़ समाजी कारकुन जावेद अहमद का घर मुस्मार किया गया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने घर गिराने को मामूल की कार्रवाई करार दे दिया। समाजी कारकुन का घर गिराए जाने के खिलाफ वकला ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि जावेद अहमद का घर उनकी अहलिया के नाम पर है और घर गिराया जाना गैर कानूनी है। घर गिराने से कबल गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक कोई नोटिस भी नहीं भेजा गया। घर गिराए जाने के बावजूद तालिब इल्म रहनुमा और जावेद अहमद की साहबजादी आफरीन फातिमा ने जिद्दोजहद जारी रखने का अज़म किया है। आफरीन की हमायत में सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है। नई दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में आफरीन और उनके वालिद के हक़ में यकजहती मार्च भी किया गया। केरला में पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान तलबा रहनुमा आयशा रीना को पुलिस सड़क पर घसीटती हुई ले गई और थाने में भी नाजेबा सलूक किया गया। दूसरी जानिब गुस्ताखाना बयान से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली बीजेपी तर्जुमान के ख़िलाफ़ अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। एहतजाज के जुर्म में भारत भर में 400 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है।